हेलो एवरीवन, आप देख रहे हो पब्लिक गैराज। तो भाई आज मैं ना इस वीडियो में सफारी के नेगेटिव्स बताने वाला हूँ। ठीक है, सफारी के नेगेटिव्स देखो, पॉजिटिव भी बहुत सारे हैं, नेगेटिव भी बहुत सारे हैं। तो एक वीडियो के अंदर अगर मैं नेगेटिव बताने आया तो घंटों घंटों की वीडियो जा सकती है और इतनी कोई देखेगा नहीं। तो बहुत ही सेग्रीगेट करके वीडियोस को बनाएंगे और मेन सब चीज़ें इसमें मैं कवर करूँगा आज। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेजर है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा माइनर है। इरिटेटिंग वाली भी बहुत सारी हैं, इससे पहले वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, दोबारा बताऊंगा। और कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें निकल के आ रही हैं इस गाड़ी के अंदर, वो आज मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, नेगेटिव्स तो मैं बेशक कितने क्यों ना बोलूँ, लेकिन इस गाड़ी का अभी फ़िलहाल जलवा मार्केट में बहुत ही तगड़ा है। करंटली सबकी ड्रीम गाड़ी है और बहुत अच्छी एक रोड प्रेजेंस इस गाड़ी से अच्छी और किसी की आपको देखने को नहीं मिलेगी। चाहे आप 60-70 लाख की गाड़ी ले लो या चाहे आप इस प्राइस रेंज में बात कर लो, 25 से 30 लाख के अंदर जितनी भी गाड़ियाँ हैं भाई, सबको मात दे रही है ये। ठीक है, एक बार रियर लुक और दिखाता हूँ। काफ़ी अच्छी खासी इसमें ना आपको डायमेंशंस देखने को मिल जाती है। और गाड़ियों से अलग इसको क्या बनाता है, एक तो इसके लुक्स, जो रोड प्रेजेंस इसको हम कह सकते हैं, और इसका भाई वेट, गाड़ी की चौड़ी बहुत है। अंदर आपको स्पेस काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। एक बार मैं आपको स्पेस का भी थोड़ा सा फील करा देता हूँ। आराम से भाई लोग बैठ सकते हैं इस गाड़ी के अंदर और काफ़ी स्पेशियस गाड़ी आपको देखने को मिल जाती है। थर्ड रो में भी स्पेस ठीक ठाक है, आराम से कंफर्टेबल होकर हम बैठ सकते हैं। तो भाई नेगेटिव स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव क्या है, सबसे पहला भाई जो कॉस्मेटिकल सफारी होती है ना, जैसे मैंने ये फ्रंट में लगवा रखी है। कहीं भी आप अपने जहाँ से आपने गाड़ी ली होगी ना, वहाँ के आपको दे देंगे 400-500 रुपये की चीज़ है। तो लिखा हुआ तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जिस हिसाब से वो चिपकाते हैं, खैर गाड़ी की ऑलरेडी बिल्ट के अंदर को वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे देखो बहुत निशान पड़ गए, तो उन्होंने जो मेरे लगाई है बहुत गलत तरीके से लगाई है। ये मैं नेगेटिव पॉइंट नहीं बता रहा, एक मैंने एक छोटा सा पॉइंट आपको क्लियर करा कि काफ़ी लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि सफारी आपने कहाँ से लिखवाया। तो भाई वहाँ से आप कहीं भी नियरेस्ट शोरूम पर जाओगे, जहाँ से गाड़ी लिए वो आपको दे देंगे एसरी में। लेकिन हाँ, अब यही सफारी का एक लिखा हुआ भी ड्रॉबैक है। वो क्या है भाई, जो कंपनी से लिखा हुआ आता है ना सफारी, अब इसका सफ़र रह गया बस। तो आई हट गया, और आप बिलीव नहीं करोगे, आई हटा भी ऐसे बिल्कुल क्लीन, मतलब कोई निशान नहीं छोड़ा। तो इससे आप समझ सकते हो कि मैंने बहुत ध्यान रखा है। मैंने ऐसा इसको, जैसे गाड़ी की सफाई होती है, इस पर मैंने जो अल्फ़ाबेट्स हैं ध्यान रखा कि इनके ऊपर कपड़ा बिल्कुल ना लगे, जिससे कि ये ना उतरे। लेकिन भाई फिर भी चला गया। तो अब सफारी जो लिखा हुआ है, साइड में लिखा हुआ, बहुत अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं भाई धीरे धीरे आपके ये सारे अल्फ़ाबेट्स गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो एक इसका आई अभी तक हट चुका है, लेकिन अपकमिंग मंथ्स के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे ही चीज़ें हट जाएंगी। कॉस्मेटिकली आप इसको कह सकते हो डिफेक्ट है, लेकिन ठीक है भाई, ये मैं नेगेटिव पॉइंट में कंसिडर करना चाहूँगा इसको। अब काफ़ी अनोइंग सी और एक इरिटेशन वाली भाई, वो मैक्सिमम टाटा की गाड़ियों में है ही। देखो यहाँ का जो ये ग्रैब हैंडल है ना, ये देखो पकड़ लिया मैंने, बड़ा अच्छे खासे ग्रिप बनती है इसको डोर लॉक करने के लिए। लेकिन अब चलते हैं को पैसेंजर साइड सीट, और उसका मैं आपको दिखाता हूँ क्या आवाज़ करता है। चूहे ने क्या ही कर दिया हो, या कितने चूहे पल रहे हो गाड़ी के अंदर, ये देखना अब आ रही है। तो ये चीज़ है भाई, ये साउंड ना, साउंड करने लग गया है इसका ग्रैब हैंडल। और दूसरी बात ना, डैशबोर्ड के अंदर जो ये देखो, डैशबोर्ड का अंदर का लेआउट जो इंटीरियर बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन जैसे कभी होता नहीं है, जिगजैग रोड आ गई है, या आपके ऊपर जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं वो भी 4-5 एक साथ आ जाएं, तो ये जो पूरा डैशबोर्ड है ना, जैसे पहले मारुति 800 नहीं हो जाती थी, छल 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 झन झन आ जाती है भाई, इतनी ज़्यादा हिल जाती है कि ऐसा लगता है कि भाई ये तो अंदर का जो डैशबोर्ड है इतना ज़्यादा सॉलिड नहीं है जितनी बाहर की हमारी ये बिल्ड क्वालिटी सॉलिड है। तो अंदर भाई धम 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 की, आपको कहीं भी अगर आप स्पीड ब्रेकर पे लगातार चढ़ा दी ना अपनी गाड़ी, वो आपको ऐसा फील होगा कि यार अंदर से फिट एंड फिनिश की जो बात है ना, एग्जैक्टली जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं भाई ये चीज़ फील होती है। डैशबोर्ड बड़ी आवाज़ करता है, ठीक है, ये हो गया। तो ये जो चूं 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 की आवाज़ है ना भाई, ये बहुत ही इरिटेटिंग है, और कहीं ना एक टाइम के बाद आपको इतना गुस्सा दिला देगी कि आप कहीं ना कहीं पंच मार दोगे हल्का सा। तो ये इरिटेशन लेवल भाई इस गाड़ी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब भाई देखो, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, ये ना, अब वो फॉक्सवैगन हो या मल्टीपल कंपनी जितनी भी हैं, वो सब ना आजकल आपके आरपीएम्स लॉक करके दे रही हैं। ठीक है, जैसे मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ तो आपके आरपीएम्स भाई लॉक, अरे क्या, गाना बंद करो भाई। तो ये ना आरपीएम्स आपके लॉक आ रहे हैं, जिसकी वजह से भाई अगर कभी मन हो भाई ड्रैग रेस करने का, तो वो सब चीज़ें ना हमें कहीं लैग देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल अभी जो आरपीएम है आप देख सकते हो, ये हो गया 0.5, सॉरी ये आपका हो गया 800 600 700 के बीच में है। लेकिन जब मैं फुल रखूँगा ना,
तो ये सिर्फ 2500 तक जा रहा है, ठीक है। ये लॉक्ड है। और कंपनी भाई मैंने बहुत बार पूछ भी लिया कहाँ से अनलॉक होगा, प्लीज मुझे बता दो, क्योंकि गाड़ी जब खड़े खड़े हम ड्रैग करते हैं तो कम से कम 3-4 हज़ार आरपीएम जाते हैं, तो गाड़ी में एक पंच फील होता है, तो वो चीज़ इसके अंदर हमें फील नहीं होगा अगर हम भाई गाड़ी को भगाएंगे। नो डाउट भाई गाड़ी का पिकअप इतना सॉलिड है, पिकअप बहुत तगड़ा है, लेकिन ये 2500 आरपीएम जब खड़ी खड़ी पे इतने लेते हैं ना, और कहीं गाड़ी भगाने का मन करे तो वो आपको ऐसा लगेगा यार गाड़ी के इंजन में परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस का कोई पॉइंट नहीं है कि पंची इंजन देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आप इसका स्पोर्ट मोड ये क्यों ना लगा लो। जब तक आरपीएम भाई नहीं खुलेंगे तो स्पोर्ट्स मोड में भी, हालांकि एक टाइम के बाद जब गाड़ी 100-150 चलती है तो पूरे आरपीएम जाते हैं, 3,500-4 हज़ार जाते हैं, लेकिन खड़ी खड़ी पे भाई नहीं जाते, जो कि रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द लॉ, अपना पॉल्यूशन भी ज़्यादा नहीं करती गाड़ी, गाड़ी के लिए अच्छा है। मतलब मैंने वही कहा कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ड्रैग रेस वालों के लिए भाई मेरे लिए ये नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अब ये खुलते कहाँ से है भाई 2500 आरपीएम, हमें कहीं से अनलॉक कहाँ से करवाने हैं, कौन लैपटॉप से इसको टेक्नोलॉजी को ठीक करेगा, जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं, तो आप प्लीज़ जिन जिन के पास सफारी है या हैरियर है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो एक ये मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा। चौथा क्या पॉइंट है भाई इसका? भाई चौथा पॉइंट ये है, जैसे आगे से जितनी बोनेट के हिसाब से चौड़ी है ना, अब पीछे से भी उतनी चौड़ी है, बट आप देखो चौड़ाई इसकी यहाँ पे, यहाँ से लेके एक्चुअली में यहाँ तक चौड़ाई इसकी दिखा दी आपने डायमेंशंस में, लेकिन जिस हिसाब से विड्थ है आप उस तरीके से देखना, ऊपर जाते 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 ये स्लैंटिंग सी हो गई है, मतलब स्लीक सी हो रही है। जैसे होता है ना कि कोई चीज़ इतनी चौड़ी है उसको कंप्रेस किया गया है, आप देखोगे अगर सफारी को ऊपर जाके, जैसे मैं अपने हाथ से दिखाता हूँ, ऊपर जाके ऐसे स्क्वीज सा कर दिया, मतलब कंप्रेस कर दिया उसे, तो जिसकी वजह से अगर आप सबसे रियर वाला बंदा, जैसे मेरी हाइट 6 फीट है, अगर हम बैठेंगे तो भाई ये चीज़ ना, ये जो है जैसे आप देखोगे आगे तक कितना ज़्यादा चौड़ा हो रहा है, ऐसे पीछे की तरफ और कम होता चला गया, तो ये हेड लगता है भाई यहाँ पे, और ये चीज़ ठीक है। तो हेड वालों के लिए भाई थोड़ी सी, मतलब जो हेड रूम है रियर का, वो कहीं ना ऐसा लग दिया कि थोड़ा सा कम कर दिया है एज़ कम्पेयर टू फ्रंट पैसेंजर्स का, ज़्यादा अच्छा है। रियर में आपको जो हेड रूम देखने को मिलता है वो कम हो गया। तो भाई चौड़ी तो है गाड़ी, लेकिन अगर कंप्रेस नहीं करी जाती ना, सेम ऐसी तरीके से रखते तो गाड़ी की जो और रोड प्रेजेंस है बहुत सॉलिड आती। इसलिए भाई अगर अब यहाँ पे स्कॉर्पियो को खड़ी कर दो ना, तो सफारी रियर से थोड़ी सी बच्ची लगती है, क्योंकि एक तो उसकी हाइट ऊंची है, इससे विड्थ में कम है स्कॉर्पियो, लेकिन जो उसका पीछे का डिज़ाइन है वो ऐसा कंप्रेस नहीं करा गया, बिल्कुल सीधा रखा गया है। तो सबसे मेजर मुझे ये नेगेटिव पॉइंट लगता है कि सफारी कितनी भी चौड़ी क्यों ना हो, भाई फॉर्च्यूनर से भी ये चौड़ी है, लेकिन जब बात आती है कि पीछे से एक बार खड़ी को मैच करो तो ये इतनी फील नहीं होती, ठीक है, पीछे से फील नहीं होती क्योंकि कंप्रेस कर दी गई है। आगे से लगती है भाई हल्के एकदम, ये लगती है आगे से मस्कुलर। जिस हिसाब से आगे की विड्थ रखी है ना, इस हिसाब से रखनी थी, क्योंकि आगे का जितना रेशियो विड्थ में रखा गया वो वैसा का वैसे ही है, पीछे कंप्रेस कर दिया। तो आई होप आप मेरा इस पॉइंट समझ पा रहे होगे। तो ये मुझे भाई सबसे नेगेटिव पॉइंट लगा। अब इसका नेगेटिव नेक्स्ट पॉइंट आता है भाई इसका एसी सबसे आगे का और सबसे रियर का बहुत अच्छा है, मिड कैबिन का। अब मेरे पास भाई, मैंने इससे पहले वीडियो में बताया, काफ़ी लोग कहते हैं नहीं यार मिड कैबिन का तो एसी काफ़ी अच्छा है। भाई देखो ऐसी बात नहीं है। अब आप सोचो कि आप अंदर बैठे हो, बहुत ही गर्मी है, 50 डिग्री का टेम्परेचर हो रहा है, आप अंदर बैठे हो, लेकिन आपको बीच में बैठना पड़ रहा है, जिससे कि आपको आगे वाली एसी वेंट का जो ब्लोअर है वहाँ तक उसकी हवा आपके फेस पर पड़े। क्योंकि ये जो पिलर पे दे रखे हैं ना, इनका ब्लोअर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड नहीं है इसकी कि आपको एकदम रिलैक्स बैठा पाए। जैसे सफारी में पहले आता था ना छत पे, तो उसमें बंदा कंफर्टेबल बैठ जाता था। बंदे को क्या चाहिए कि भाई एकदम उसके सबसे पहले फेस पे हवा बढ़े, जिससे कि वो कंफर्टेबल बैठ पाए। ना चेस्ट पे चाहिए, ना शोल्डर पे, ना भाई स्टमक पे, कहीं नहीं चाहिए, एकदम फेस पे चाहिए। तो फेस तो भाई किसी का आता ही नहीं है, और शोल्डर तक भी अगर ये मेरे आता है, अगर मैं पीछे बैठूं तो वो भी ब्लोअर इतना तेज नहीं है, ठीक है। एसी बहुत अच्छा है, कूलिंग बहुत अच्छी है, लेकिन जो ब्लोअर की स्पीड है और जो एडजस्टमेंट है पिलर पे, और ब्लोअर की स्पीड थोड़ी ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि इसमें हो जाए। तो जो भाई सफारी यूज़र हैं या हैरियर यूज़र है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि ये मेरा पॉइंट आप समझ पा रहे हो ना, जो मैं चीज़ कहना चाह रहा हूँ। मिड कैबिन का रियली में एसी अच्छा है, एक टाइम के बाद थोड़ी देर हो, 10-15 मिनट जितने भी हों, गाड़ी कूल डाउन तो हो जाएगी, बीच वाला कंफर्टेबल तो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम भाई भरी गर्मी में एकदम आके बैठे, तो जो आगे का ब्लोअर है ना एसी का, वो एकदम हम फेस पे करते हैं अपने इनके थ्रू, तो वो जो हमें फेस पे करने की आदत है, हम उससे कंफर्टेबल फील करते हैं, वो हमें मिड कैबिन के अंदर देखने को नहीं मिलती। रियर में हमें देखने को मिल जाती है। रियर में आपके जो लगे हैं, देखो वो लगे, वो आपके फेस के ऊपर ही है, इसलिए बंदा रियर में भी कंफर्टेबल बैठ जाता है। तो सबसे नेगेटिव पॉइंट भाई मुझे एक इसका लगता है कि मिड कैबिन का थोड़ा एसी का जो ब्लोअर है पिलर पे, उसका ब्लोअर की स्पीड, जो फैन की स्पीड है, वो ज़्यादा थोड़ी होनी चाहिए, जिससे कि बंदा बीच में कंफर्टेबल बैठ पाए। अब भाई क्या सबसे मेन दिक्कत जो है कि भाई इससे पहले जो सफारी स्टॉर्म थी,
रियर व्हील ड्राइव, सफारी डाइको रियर व्हील ड्राइव। लेकिन पता नहीं भाई ये सफारी फ्रंट व्हील ड्राइव यार क्यों कर दी। सफारी बोले तो रियर व्हील ड्राइव और बड़ी गाड़ी बोले तो वो भी रियर व्हील ड्राइव। भाई जो रियर व्हील ड्राइव से गाड़ी के अंदर दम लगता है ना, वो फ्रंट व्हील से नहीं लग सकता। ये वैसा ही होगा कि अगर हमें पहाड़ पर चढ़ा दिया जाए और हमें कहा जाए ऊपर चढ़ाई सिर्फ तुम्हें हाथ से करनी है, पैरों को काम मत करो, मतलब पैर अपने बंद कर दो, तो वो ये भाई चढ़ाई फिर हो ही नहीं पाएगी। तो इसको कहीं भी लेके जाओ, जैसे एक जगह मैं फंस गया था भाई, तो ट्रैक्टर बुलाना पड़ा था, तो बस फ्रंट व्हील ड्राइव से कुछ हुआ ही नहीं था। रियर व्हील ड्राइव होती तो शायद निकल सकती थी, क्योंकि रियर से थोड़ा सा गाड़ी जब आगे जोर लगाती है गाड़ी को आगे धक्का मारने में, तो रियर व्हील ड्राइव बहुत काम आता है। तो फ्रंट व्हील ड्राइव में यार ये दिक्कत है कि फ्रंट व्हील ड्राइव में हर जगह पॉसिबल नहीं है कि आप हर जगह निकल के आ जाओ, और इतना पिकअप भी भाई आपको देखने को नहीं मिलता फ्रंट व्हील ड्राइव का। तो भाई RWD होना चाहिए इसके अंदर, ऑप्शन आना चाहिए, चाहे आप FWD भी रख दो या RWD भी रख दो। बट भाई हमसे भी ज़्यादा मल्टी इंटरनेशनल कंपनीज़ इस टाटा के साथ वर्क कर रही हैं। फ्रंट व्हील ड्राइव का क्या मकसद है रखने का, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो भाई रियल व्हील ड्राइव होनी चाहिए, ठीक है। सफारी है बहुत भाई धमाकेदार ये गाड़ी, रोड पे बहुत धमाकेदार है, बट यही मतलब मेजर कुछ ऐसा नहीं है, माइनर चीज़ें आपको इरिटेट कर देंगी। तो मेरे अकॉर्डिंग भाई ये फ्रंट व्हील ड्राइव ना होके रियर व्हील ड्राइव हो जाए तो और मज़ा आ जाएगा, और 4x4 का और ऑप्शन निकल जाए, ठीक है। और हाँ इसके साथ साथ भाई डीजल के साथ यार पेट्रोल भी दो यार, क्योंकि डीजल भाई अब मुझे समझ नहीं आता। नितिन गडकरी जी हमारे कह रहे हैं डीजल बंद करना है, सब बंद करना है, डीजल पॉल्यूशन देता है, तो चलो डीजल भी निकालो, तो पेट्रोल क्यों नहीं निकाली इसमें। तो इसमें तो आपको पेट्रोल निकालनी चाहिए थी। जब तक पेट्रोल नहीं निकालोगे तो ऑब्वियसली भाई गाड़ी की डिमांड कहाँ से बढ़ेगी। जिस हिसाब से अभी डिमांड है, अगर पेट्रोल में 4x4 आ जाए, ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन आ जाए, तो इसमें आपको बहुत अच्छे खासे डिमांड जो है मार्केट के अंदर इस बिग SUV की इस प्राइस रेंज में आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। बाकी भाई इसके अंदर ना आपको बाकी सब चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन जैसे पहले सफारी के अंदर हमें भाई टेक्निकल चीज़ें इतनी होती नहीं थी, इतने ज़्यादा आपको फीचर्स देखने को नहीं मिलते थे। बट अब जितने फीचर इस गाड़ी के अंदर डाल दिए हैं ना, तो नो डाउट गाड़ी पूरी लग्जरी कर दी है। लेकिन आपने मेरी कुछ पुरानी वीडियोस में भी देखा होगा कि इसके अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम बहुत है। टेक्निकल प्रॉब्लम कैसे है वो मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही छोटा सा हिंट दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि मैंने अब रियर कैमरा चला दिया ना भाई, अरे शांत हो जा मेरे भाई। रियर कैमरा अगर मैंने चला दिया ना, तो देखो कैमरा क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे मैं इसको पीछे करूँगा ना, तो जो एडाप्टिव गाइडलाइंस हैं ये मतलब इतनी जल्दी कनेक्ट नहीं मारती जितनी कि भाई हमारी और गाड़ियाँ मारती हैं, जैसे Hyundai की मारती हैं, Kia की मारती हैं। तो कहीं ना आपको इसके सिस्टम के अंदर हैंगिंग प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो कहीं ना इस गाड़ी के अंदर मुझे फील होती है टेक्निकल प्रॉब्लम और फिट एंड फिनिश, मेन तो ये चीज़ें हैं। जैसे कि वो चू चू साउंड कर रहा है, ठीक है, और उसके अंदर के साथ साथ भी भाई जैसे क्लचर हैंग हो गया, तो मेन तो सबसे दिक्कत यही है। लेकिन हैंग ऐसा नहीं है कि परमानेंट रहेगा। जैसे गाड़ी अगर आज हमारा क्लचर हैंग कर रहा है, आप कहीं गाड़ी खड़ी करके चले गए 6-7 घंटे के लिए, नेक्स्ट डे आप अगर आए तो शायद ये चीज़ें आपको सॉर्ट आउट देखने को मिलती हैं। बाकी भाई इसकी एक चीज़ और जो इतनी ज़्यादा मेजर नहीं है, बट एक हाइट का मुझे और इशू है। हाइट जो सफारी की थी ना, सफारी स्टॉर्म हो या सफारी डाइकोर की, ऐसी हाइट दोबारा कर दो। तो जितनी भी चीज़ें हैं आई होप जो सफारी यूज़र हैं या हैरियर यूज़र हैं वो ये फील कर पा रहे होंगे। अगर ये फील कर पा रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ आप एग्रीड हो मुझसे। अगर नहीं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि इसमें मैं क्या चेंजेस कर सकता हूँ। जो मुझे ये चैलेंजेस दे रही है गाड़ी, बहुत छोटे छोटे भी दे रही है, मेजर भी दे रही है, तो उसमें मैं क्या चेंजेस कर सकता हूँ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। एंड कमेंट्स में कुछ भी इसके रिगार्डिंग आपको पूछना है या कुछ इसके रिगार्डिंग आपको बात करनी है कि सफारी का एवरेज कैसा है, अभी तक मेरा जो टाटा के साथ एक्सपीरियंस है कैसा रहा है, तो आप मुझसे पर्सनली मेरे इंस्टाग्राम चैट पे पूछ सकते हो। और काफ़ी लोग भाई मेरे भाई पूछ रहे हैं कि आपने जो पब्लिक गैराज की कोटिंग पॉलिश निकाली थी वो मार्केट के अंदर लाइव कब होगी और आप उसको कब बाय कर सकते हैं। तो भाई बहुत ही जल्दी वो आने वाली है, विद इन 1 वीक या आप 7 to 10 डेज़ उसको मान सकते हैं। 7 to 10 डेज़ के अंदर वो ऑनलाइन आ जाएगी, अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह सब पे आ जाएगी। तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ, वहाँ से जाके आप उसको चेकआउट कर लेना। लेकिन जैसी वो लॉन्च होगी मैं आपको ज़रूर बता दूँ अपनी अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर। कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी गाड़ी के साथ, अच्छे कॉन्टेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।